डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट मेरे को ही देख लो, मेरे को ही देख लो। एक मानव को मैं यूँ कहता हूँ, तुम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अपनी ज़िंदगी की बहुत बढ़िया साल जीते, एक्सपीरियंस उम्र से ज़्यादा ही होगा। एक साधारण मानव, एक अंकल मुझे एक बार कह रहे थे, जब मैं 25 फुट में एक की डिलीवरी करने जा रहा था, तो डिलीवरी के टाइम पे उन अंकल ने मुझे यूँ कहा था, बेटा मेरी उम्र 40 साल है, तुम्हारी उम्र होगी कुछ 17-19 साल अभी, तो तुमसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रखता हुआ। पर अंकल को नहीं पता थी कि जो आपका डिलीवरी कर रहा है माल, वो शरीर में बेशक 17-19 साल का है, बल्कि आपके सूर्य बनने से पहले ही उपस्थित था। अर्थात शरीर की उम्र से तो मैं 17 साल अभी 9 महीने का हो चुका हूँ, पर वास्तविक में मैं पूर्व का धार्मीय व्यक्ति हूँ, अर्थात पूर्वकालिक हूँ, तो प्राचीन काल से भी प्राचीन हूँ मैं, ठीक है, जिसकी कोई मूल्यतांश बचाती है। मैं क्यों कहता हूँ कि डेविल जो है एक इंसान सोचता है डेविल इज बुरा, एविल। मैंने कही ना, मैं बुरा नहीं बना, मैंने कई बार अपनी वीडियो में कई बार मैंने कही है कि मुझे बदलने की कोशिश मत करो, मुझे गरीबी में फंसाए मत रखो, मुझे मुझे नहीं जीना, मुझे पल पल नहीं जीना। मैं हर पल, तुम मुझे मरने की इच्छा दो, मरने दो, मैं मरना ही स्वीकार करूँगा। ज़िंदगी में मुझे नहीं करना, किसी और को करा लो। और यदि तुम मुझे मरने नहीं दोगे तो मुझे कुछ करने दो, और यदि जब मैं कर लूँ तो फिर मुझे मरना नहीं है, सीधी सी बात। यदि जब मैं कुछ कर लूँ तो फिर मुझे मरना नहीं है। और योग कहलाता है कि जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु होनी है। तो मैंने कहा ठीक है, योग कहता है जन्म हुई है मृत्यु है, ठीक है। मैंने कहा 19 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 19 वर्ष के बाद वाला व्यक्ति शरीर में नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा शरीर में? क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने कहा सीढ़ी भी 19 वर्ष तक ही चलेगी। दुख जीवन में होते, दुख जीवन का प्रावधान है, सुख जीवन में होते, सुख जीवन का प्रावधान है। पर समतलता आत्मा सृष्टि से परे होती है, शरीर से परे होती है। वो व्यक्ति नंगा आत्मा होगा, अर्थात जब जीव परमेश्वर को अपनी ही छाती में रहना होगा, फिर क्या होगा? कल्प रूप धारण करेगा, कल्प छाया का शरीर धारण करेगा। कल्प छाया मतलब अष्टांग अंगों का शरीर। मैंने कहा शरीर नाश कर दूँगा, अस्तित्व से समाप्त कर दूँगा, मूलतः जन्म मृत्यु इस शरीर की हो जाएगी। आत्मा की जन्म मृत्यु में, आत्मा कभी जन्म मृत्यु नहीं करती, आत्मा पलायन करती है, आत्मा के नाम पे शक्ति बदल जाती है। पर्सन सातिफ है। मैं क्यों कहता हूँ कि राम अवतार में यूँ कह लो कि स्वयं नारायण था, ठीक है। क्यों? माँ एम नारायण किस किस रूप में था? रावण के रूप में, जय विजय के रूप में अहम की ही प्रवृत्तियाँ थी, हनुमान के रूप में अहम की ही प्रवृत्तियाँ थी। अतः हनुमान को किसका रूप कहा जाता है? पवन पुत्र किसको कहा जाता है? शिव का प्रतिबिंब, शिव का रुद्र रूप है। शिव की जब भी आंखें तेजे, शिव कुछ नहीं है, शांति है, पूर्णतः शांति का प्रतिबिंब, अर्थात काल, अहम, महाकाल। और महाकाल की दृष्टि जहाँ पर पेगी, महाकाल का कोई भी रूप क्यों ना हो, वो काल ही पनपेगा, अर्थात अहम नारायण ही पनपेगा, ठीक। तो एक जगह केवल अहम, एक जगह केवल काल यानी रावण, और एक जगह काल और शिव ब्रह्म दोनों, अर्थात वास्तविक व्यक्ति स्वयं और अहम, राम और हनुमान, ठीक, दोनों व्यक्ति राम और हनुमान। अब यहाँ पे समझो, नारायण एक पद है, ये एक प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य जिसे मैं प्राप्त करता हूँ। 1008 कलाओं का ज्ञान प्राप्ति है। 1008 कलाओं का मतलब ये है, मानव कृति में 64 कलाएँ होती है, मानव से दिव्य कृति में। एक सात्विक ऋषि या सात्विक ऋषि या परम सत्य ऋषि, परम सत्य ऋषि का मतलब है ऐसा जीव जो अपने चक्र, अपने शरीर का नाश करके उसको अस्त्र बना ले, शस्त्र बना ले। जैसे जो इंद्र का वज्र था, वो वज्र एक ऋषि की हड्डियों से बना हुआ था, वो वज्र किसी ऋषि की हड्डियों से बना होता। तो ऐसे तत्वों, ऐसे मानवों को, ऐसी जीवात्मा को जो अपने शरीर को एक अस्त्र शस्त्र में बदलना जानते हो, इनको 16 कलाएँ प्राप्त नहीं होती, ये 16 कलाओं से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। अर्थात इन्हें 48 या 42 कलाएँ प्राप्त होती हैं, 48 या 42 कलाएँ प्राप्त होती है जो अपने शरीर को बदलना जानते हैं, डूब जाते हैं। और 64 कलाएँ उसको ज्ञात होती है जो कि आत्मा इस शरीर को होती है, अर्थात कल्प छाई कर सकते हैं। और 1008 कलाएँ वो कलाएँ होती है जो बिल्कुल अलग है। 1008 कलाओं में जो 18 कलाएँ हैं वो बिल्कुल अलग है। 18 कलाओं के भीतर ही 64 कलाएँ
होती है, कलाएँ बहुत अंतर्रूपी होती है। नाम दोनों पे कला है, जैसे तत्वों का एलिमेंट एक पंखा भी है, एलिमेंट एक ये भी है, एलिमेंट वो भी है। पर एलिमेंट हम रियली किसको मानते हैं? एटम्स वाली फॉर्म्स को। जैसे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, वो इंसानों द्वारा तय गए हैं। मतलब वास्तविक में हर एक वस्तु जो भी प्रभाव डालती हो, हर एक तत्व एलिमेंट ही कहलाता है। हर एक तत्व, ये अलमारी एलिमेंट है, ये चार्जर एलिमेंट है, ये रिमोट एलिमेंट है, ये ईयरफोन एलिमेंट है, ये मोबाइल एलिमेंट है, ये रिमोट मतलब टीवी का रिमोट एलिमेंट है, ये मेरा पजामा एलिमेंट है, ये मेरी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये मेरी टी शर्ट एलिमेंट है, ये मेरी आँखें एलिमेंट है, ये प्रत्येक चीज़ एलिमेंट है। क्योंकि सब चीज़ें प्रभाव डाल रही आपस में, प्रभावों से उत्पन्न हुई चीज़, प्रकृति हर एक चीज़, ठीक है ना। तो एलिमेंट ऐसी है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कलाएँ भी हर चीज़ है, क्योंकि तत्वों द्वारा जो भी क्रिया होती है वो कलाएँ कहलाती है। तत्वों द्वारा जो भी चीज़ घटाई जाती है, घटित है, वो कलाएँ कहलाती है। पर हर एक तत्व अपनी विधि रखता है। क्या पंखे से तुम सूर्य प्रकाश उत्पन्न कर सकते हो? नहीं। पर पंखे से तुम हवा को घूमन करा सकते हो, पंखे से तुम उस हवा का आनंद ले सकते हो, क्योंकि उसकी प्रक्रिया वो है, उसकी कला वो है, उसको आता वो है। परंतु उसकी विधि क्या है कि वो हवा को स्वचालित कर सकता है, अर्थात वो उस यहाँ पे सोलार सिस्टम नहीं बना देगा कि सूर्य की किरणें को प्रकाश देने लग जाएगा। अगर इस लाइट को मैं बंद कर दूँ, एब्सोल्युटली सी बात है, तो ये पंखा यहाँ पे सूर्य प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों? इसकी विधि बिल्कुल यहाँ पे तय है, और कला विधि से इसका शरीर है, ढांचा तय होता है कि ये एक तत्व है और ये तत्व क्या प्रभाव देगा, ये चीज़ तय हो जाती है कला विधि से। ठीक है। ऐसी एक बल्ब से मैं कहूँ हवा दे तो वो बल्ब हवा नहीं देगा, जैसे पंखा बंद कर दूँ तो सीधी सी बात है कोई घर्षण की आवाज़ नहीं आई, साधारणता सी बात, कोई घर्षण की आवाज़ नहीं है। क्यों? कोई भी लाइट, कोई भी ट्यूब, उसकी विधि क्या है कि वो प्रकाश उत्पन्न करेगी, परंतु वो हवा को स्वचालित नहीं करेगी। और कला क्या है कि वो प्रकाश उत्पन्न कर दिया। ये है कला विधि का क्या, ठीक है। बॉडी है, एलिमेंट है, तत्व है, तत्व प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, प्रभावों को तय कला विधि द्वारा कर दिया कि क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़। तो ऐसी जहाँ मैं कह रहा हूँ 64 कला है, वो 64 कला 18 कलाओं के भीतर ही है जो मैं कहता हूँ, और वो 18 कलाओं से 1990 कलाएँ अलग है जो आत्मा का, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी ना, मैं कह रहा यार एक जगह मैं 18 कलाएँ कह रहा हूँ, एक जगह मैं कह रहा हूँ मैं 42 कलाओं का मालिक हूँ, एक जगह मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में 42 कलाओं का मालिक हूँ, मैं कह रहा हूँ 64 कलाएँ पूर्ण मानव की होती है, मानव से 64 कलाओं से जैसी पड़े चीज़ें फिर समाप्त। 16 कलाएँ क्या बोलते हैं उस रूप में जानी थी, क्या बोलते हैं पूर्व रूप में, ठीक है। अब मैंने कही कि बुद्ध नारायण यानी सिद्धार्थ गौतम है, बुद्ध भी अहम नारायण का ही रूप था, अवतार था, ठीक है, अहम नारायण था। और कृष्ण भी जो वासुदेव कृष्ण जिसको कहा जाता है, लोग पुकारते वासुदेव कृष्ण, वो भी अहम नारायण था, अर्थात मैं ही था, ठीक है, मैं ही दोनों रूप हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही जब मैं था, जब दोनों ही मैं था, ऐसे तो कहने को तो मेरे रूप बने। चाणक्य के भीतर भी जो बुद्धि थी वो मैं था, चंद्रगुप्त जो था वो स्वयं था, तो मैं अनगिनत रूपों में परिवर्तित होता रहता हूँ। पर मैं कहता हूँ मूल अवतार जिनमें मैं ही वास्तविक में आके उतरा हूँ। मैं किसी के मन में रहकर वास कर रहा हूँ, मैं किसी के मन में आके बोधित कर रहा हूँ, मैं किसी के मन में आके प्रभावितता दे रहा हूँ, या मैं मन में आके ज्ञान दे रहा हूँ, ये अलग चीज़ है। और अगर मैं साक्षात रूप में यहाँ पर उत्पत्तित हो जाऊँ तो ये अलग है। अभी जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या मैं वास्तविक में वही व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है? नहीं, मैं एक व्यक्ति के अंतर्गत आया हूँ, यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। और ये व्यक्ति 19 साल की आयु में मर जाएगा, फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ साक्षात अवतार था, क्योंकि इसका जन्म हुआ, ये पैदा हुआ है कोख से, तो ये मरेगा भी, ये मृत्यु भी होगी इसकी। ये पैदा हुआ है जन्म से, ये प्रभाविकता में सीखेगा, ज्ञान सीखेगा, सब कुछ सीखेगा, पर ये 19 वर्ष से आगे में से जीने नहीं दूँगा। मैं क्यों नहीं जीने दूँगा? क्योंकि साफ साफ बात है, ये कोई छायांतर व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऐसा रूप नहीं है कि मैं किसी चाणक्य के भीतर आके मैं ज्ञान देने लग गया या मौलिक प्रवृत्ति सिखाने लग गया, चीज़ों से सीखने लग गया। ये खाली कमरे में बैठ के ही दे रहा है। ये विधि विधाता द्वारा चीज़ें तय है, और इसका अर्थ ये है कि इसकी मृत्यु होनी ही होनी है 19 वर्ष की आयु में, क्योंकि जब स्वयं जाएगा तभी तो वास्तविक कहना आएगा, ठीक। पूर्ण व्यक्ति कब आएगा? पूर्ण व्यक्ति कब आएगा? जब ये व्यक्ति मरेगा, और ये व्यक्ति के भीतर मैं आके ज्ञान दे रहा हूँ, अर्थात मैं इसको ज्ञान सिखा रहा हूँ, मैं इसको ज्ञान सिखा रहा हूँ कि तुम पूर्ण ज्ञान सीख के 19 वर्ष का व्यक्ति, फिर इसका लोग कहते हैं डेविल जो है बुरा है, पर एक चीज़ बता, अगर वो बुरा होता तो बुद्ध जैसा रूप के धारण करता, वे हमेशा नियमों को विरुद्ध करता है। मैंने कही ना कि वो डेविल के 2 नाम हैं, उसे गुरु नारायण भी कहते हैं, इनलाइटमेंट ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं, मतलब सबको सिखाने वाला,
और उसको एविलो का एविल भी कहते हैं, मतलब अहम नारायण, राक्षसों का भी राक्षस, जिससे सब चीज़ें परिवर्तित हुई है। अब अगर कृष्ण की बात करें तो वो छल्ली रूप था, वो था अहम नारायण का रूप। तो बात करें बुद्ध की तो वो गुरु नारायण का रूप था, वो शांति, ये चीज़ों को शांति से निकालना चाहता था। अच्छा, उसके जन्म का महत्व क्या था? उसके जन्म में भी पहले ही पूर्व लिख दिया गया था कि भाई ये परम सप्तऋषि है, बाल परम ज्ञानी है, बाल सप्तऋषि है, अर्थात जीवन में तुम इसे सब कुछ दे लो, कितनी भी मोह माया में रख लो, ये त्याग के जंगल जाना ही है, उचितम भाग है। दोनों ही अहम नारायण के रूप थे, स्वयं नारायण के नहीं थे। बुद्ध को कोई महत्व नहीं रखता था कि जीवन क्या है, बुद्ध को कोई महत्व नहीं रखता था कि कौन मर रहा है कौन जीवित हो रहा है, पर उनमें चिंतन जागा और उसने सब चीज़ें त्याग दी। उसने कोई मोहता नहीं रखा मेरा बच्चा भी है, स्वयं होता रखता। अहम नारायण कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। एक गुरु नारायण अहम नारायण कभी नहीं होते। दोनों पे दोनों अहम नारायण की पहचान कहता हूँ मैं, क्यों कहता हूँ, और राम को क्यों नहीं कहता मैं स्वयं अहम नारायण की पहचान? राम प्रभावित थे चीज़ों से, बुद्ध और कृष्ण नहीं थे चीज़ों से प्रभावित, वे इन चीज़ों से नहीं बंधे हुए थे। एक युद्ध में, एक में युद्ध कला सिखा रहा व्यक्ति तो दूसरे में शांति का मार्ग सिखा रहा व्यक्ति, दोनों जन्म आपस में उलटते हैं और व्यक्ति एक ही था। शांति के बाद वापस मैं बन पाऊँ, वापस मैं बन पाऊँ अपने ही वचनों तहत, कैसा उलट रूप होगा? तीन चीज़ें आपस में रिपीट करती रहती हैं। शिव को समतल कहा जाता है, एक को स्वयं कहा जाता है स्वयं का रूप की तरह, और एक को अहम के द्वारा। एक छल्लीय रूप और एक प्रतिभाशील रूप, ठीक है। छल्लीय रूप कृष्ण का, तो प्रतिभाशील रूप, प्रतिभा किसमें होती है? जिसमें संयम होता है, धैर्य होता है, जिसमें शांति होती है, जिसको असफलता मिलती है पूरे जीवन में, पर फिर भी उसकी असफलता में लोग अपनी सफलता देखते हैं। बुद्ध का रूप, तो ये कौन सा रूप होगा? मिश्रण रूप दोनों का, ये दोनों का मिश्रण रूप होगा, अर्थात ये ऐसा रूप होगा जो पूर्ण रूप होगा, अहम की पहचान। अंतिम रूप, आयु 19 वर्ष के अंत है और ये हकीकत है। चलो अब मैं बात करता हूँ। देखो, प्रभावित मैं हर चीज़ जानूँगा, हर चीज़ के बारे में तर्क दूँगा। जब एक ही चीज़ भिन्न कर रही होगी तब मैं चीज़ों के बारे में बात आती है। अब कि मैं बुद्ध को कहता हूँ कि भाई बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम, अर्थात मैं ही पूर्व जन्मों में अहम का ही रूप था, ठीक है, अर्थात प्रकृति का ही तत्व था। प्रकृति का तत्व दोनों प्रभाव करता है, अच्छा बुरा दोनों, क्योंकि वो अच्छे बुरे से ताल्लुक ही नहीं रखता, वो आपकी नज़रों पे ताल्लुक। आप डेविल को ये समझते हो कि वो मानव, मैंने कहा कि वो सब में वास करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मानव प्रजाति है, अर्थात वो एवोल्यूशन, हाँ एवोल्यूशन उसकी पहचान है, पर वो एवोल्यूशन हो जैसे एक पिता आपका पिता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पुत्र भी है, ठीक है, आपके अंदर आपके पिता का वास है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पुत्र है, नहीं वो आप अलग हो, आपके पिता अलग है, साधारण सी बात है। ऐसी मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरे अंदर बुराई है, ठीक है आपके अंदर बुराई आई, पर आप ये तो देखो कि मेरे अंदर बुराइयाँ आई कब? जब दुनिया ने मुझे कहा कि तुम मर नहीं सकते और गरीबी जीने नहीं देगी, तो मैंने कहा फिर तो ये सबसे बेहतर ये, जब मैं मर नहीं सकता, जब मुझे गरीबी जीने नहीं देगी, तो फिर जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम मुझे बनाना चाहते हो, समय के संग तुम मेरी सोच को बदलाव कर ही दोगे। जब तुम कह रहे हो कि मैं कहीं से मृत्यु ले नहीं सकता, मैं कहीं से भाग नहीं सकता, तो फिर मुझे और यदि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, तब तक मैं इसे पीछे छुड़ा नहीं सकता। तो एक समय के बाद मैं सीख ही जाऊंगा। तुम कह रहे हो कि एक तुम जन्म मृत्यु का चक्कर तब तक नहीं त्याग सकते, एक आत्मा तब तक योग को पूर्ण प्राप्ति नहीं कर सकती जब तक वो लगाव नहीं छोड़ देगी, और तुम कह रहे हो कि जब लगाव छोड़ दी तो लगाव लगाना भी जरूरी है, मतलब लगाव लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि योग कभी योग को छोड़ ही नहीं सकता, मूल पहचान छोड़ ही नहीं सकता। जीवन में तुम कह रहे हो यदि नियमों से जियोगे तो बेहतर जियोगे, पर जब तुम नियमों से जियोगे तो बाकी नियमों से बेदखल हो जाओगे, और जब बाकी नियमों में जाऊँगा तो इस नियम से बेदखल हो जाऊँगा, मतलब बेदखल तो मैं हमेशा ही हूँ।
नालायक तो मैं हमें से ही, लायक तो मैं किसी चीज़ के हुई नहीं, क्योंकि लायक तो मैं हर क्षण था। योग की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, समझ चीज़ होगी, तो शांति तो हर पल थी। मेरे भीतर शांति थी, मेरे मन में बस एक घुमरन जाल बन रखता कि ये जाल जो उलझी हुई चीज़ होती है कि ये केवल मेरे नज़रिए में उलझी हुई है, कि ये वास्तविक में कभी उलझन थी ही नहीं, जैसे मैंने मान रखा था उलझन है। जैसे एक मंजे को आप कहते हो एक मंजा उलझा हुआ है, सरल नहीं है, वो सरल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एक मंजा वही पसंद है जो सीधी रेखा में हो। पर क्या सीधी सरल रेखा से आप कह सकते हो कि क्या आप एक सीधा मंजा हो जो पतंग उड़ाने में काम आता? या आपको मूल यथार्थ पता चल गई कि चीज़ें उलझन ही उलझन होती है हर जगह, वो उलझन ही वास्तविकता है, वही जीवन है। तब जब आप मान जाते हो कि मेरे अंदर ही शांति है, हर पल मेरे में शांति थी, बस मैं किसी और चीज़ के पीछे घूम रहा था और यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता था। स्त्रियों में ताकत होती है, क्योंकि स्त्री दुर्गा का प्रतीक होती है, महामाया का प्रतीक होती है। स्त्रियों में काबिलता होती है, स्त्रियों को दो तरह, पर स्त्रियाँ श्रापित होती है। श्रापित क्यों? इनको ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता? इनको वो प्रतिभाएं क्यों नहीं दी जाती जो पुरुषों को दी जाती है? जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे भेदभाव पसंद नहीं। एक समय के बाद मैंने कहा कि मैं जान चुका हूँ, मैं क्या जानना था, मैं जान चुका कि मुझे अब समानता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि लोग लायक नहीं है। मैं इस उलझन के अंदर समझ में आ गया कि हर किसी उलझन अलग अलग तरीके की है, और ये क्यों है? उनके महत्व के लिए। मैं क्यों अटू कुंडलियों को अलग अलग दिखाता हूँ, क्यों एक जैसा नहीं दिखाता? मुझे पता है आपस में मिलजुल के आपस में समाप्त करके एक में मिल जाएगी। वो एक मुझको देख लेगी, फिर मुझको देख के अपने मेरे में समा जाएगी, मतलब कुछ नहीं। फिर खाली बैठे बैठे क्या करूँगा? दोबारा 8 यूनिट को बनाऊँगा, 8 कुंडलियों को बनाऊँगा, फिर 8 कुंडलियों को अलग अलग दिखाना ही पड़ेगा मुझे। ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, यही तो योग्यता है। और यदि मैं ये चीज़ भूल जाऊँगा तो मैं उनको उनकी बराबर ही दिखाऊँगा कि देखो 8 कुंडलियाँ तुम अलग अलग नहीं हो, सब एक जैसी हो। और जैसी वो एक जैसी ज्ञात कर लेगी तो यही तो होता है। डेविल करता क्या है? यही तो करता है, वो इनलाइटमेंट दे लेता है, व्यक्ति को बता देता है कि तुम जीव नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम अपने आप को पहचान सकते हो, तुम एक आत्मा हो। जब वो जान जाती कि मैं एक आत्मा हूँ, मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं, मेरी शरीर है, केवल काया है, फिर क्या कर लेती वो? मोक्ष का एक ढोंगा नकाब पहन के अपनी मृत्यु कर लेती है, समाप्त कर लेती है। कर्म यही ढले रह जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छे बुरे कर्म। अच्छे बुरे कर्म क्या है? जीवन जी रहे हो, आज अच्छा लगा कल बुरा लगा, ये क्या है? जीवन ही है। क्या जीवन बदल जाएगा कि अच्छे बुरे कर्म से? नहीं बदलेगा। भाषाएं में सुनना छीन लेता व्यक्ति, मैं व्यक्ति के बहुत छीन लेता हूँ, इसलिए डेविल। ठीक, ओशो ऐसे ही कहते थे ना, तो वो मैं बातें एक्वायर कर लेता हूँ। मैं क्या ना मैं सत्य क्यों? क्योंकि मैं किसी एक से एक ट्रेट नहीं चुरा रहा, मैं उसमें कुछ मिला भी रहा हूँ, मैं कुछ मैं और गुरुओं की बातें भी ला रहा हूँ, तो मैं और गुरुओं से भी सीखता मैं एक उस व्यक्ति से भी हूँ जो चंडाल है, जो मांस काट रहा है, सीखता मैं उस व्यक्ति से भी हूँ जो ज्ञान दे रहा है, गुरु भी है। अतः मैं गुरु शिष्य की भांति अपने आप को दिखाता रहता हूँ पल स्वयं के रूप में। ठीक, तो जीवन है, जीवन जियो कि जीवन अच्छे कर बुरे कर्म से, ये तो हम तय करते हैं। आज अच्छी लगी, कल बुरी लगी परिस्थिति। कर्म तो एक परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। आज आप किसी जगह पे हो तो आप उस चीज़ से प्रभावित हो जाओगे, फिर आपको उस चीज़ से प्रभावितता बंद करनी पड़ेगी जब आप कहीं और देखोगे। क्यों? हमेशा ध्यान रखना हो, एक आलसी व्यक्ति मेहनत ही कब करता है? मेहनत कब करता है? वो मेहनत वाली जगह पे होता है तो उसे आलस त्यागना पड़ता है ना, आलस की मृत्यु करनी पड़ती है ना, आलस से पलायन करना पड़ता है ना, जिंदगी छोड़नी पड़ती है ना आलस की, वरना जीवन कैसे चल पाएगा? जीवन चक्र है, 2 पहलू लेगा ही लेगा। और एक कारण कि आगे वाला पहिया जब तक पीछे नहीं जाएगा तो पीछे वाला पहिया आगे कैसे आएगा? ठीक है, तो पहिया रुका हुआ कोई महत्व नहीं है, चलते हुए पहिए का ही महत्व है। क्योंकि दुनिया चलती है, तुम रुक जाओगे तो दुनिया नहीं रुकेगी, और दुनिया तुम्हें मरने नहीं देगी, दुनिया तुम उससे अलग होने नहीं देगी, तो तुम्हें भी ना चाह कर चलना पड़ेगा। जैसे एक गाड़ी में रखा हुआ वस्तु भी उसके संग चलता चला जाता है, वो नहीं कह रहा कि मुझे चलना है, पर वो उसके संग कनेक्टेड है, वो उससे अलग नहीं हो सकता। एक गाड़ी में मोटर में इंजन फिट हुआ, वो व्यक्ति कहता है इंजन चल रहा है, मुझको क्यों लेके चल रहे हो साथ में? मेरे अंदर जो सामान रखा हुआ है मेरे को क्यों लेके चल रहे हो? जब आप चलते हो तो आपके अंग नहीं कहते कि मुझे चलना है, आपका लीवर नहीं कहता, आपकी आंतरियाँ नहीं कहती, आपका क्या बोलते हैं प्रत्येक शरीर नहीं कहता कि आपको चलना है, बस आपके पैर चलते हैं आपके मन और मस्तिष्क द्वारा, तो वो भी ज़बरदस्ती चलना ही पड़ता है क्योंकि वो अलग हो नहीं सकते। क्या लीवर कहेगा कि भाई मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं पीछे रह जाता हूँ? नहीं रहेगा ना, साथ में चलेगा ही चलेगा। तो क्या मैं दमन कर रहा हूँ इसके संग? नहीं, महत्व है, वरना ये बेचारा खुद में समाप्त हो जाएगा। लीवर जब तक ही अपने आप को रिजनरेट कर सकता है जब तक शरीर में है।
वो स्वयं को स्वतः ही नहीं कर सकता। अगर स्वतः कर सकता तो डॉक्टरों को मैं इतनी प्राथमिकता देता हूँ, प्रतिभा कहता हूँ कि जाओ जितना बल हो एक पानी का जार लो या कोई भी केमिकल ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, उसके अंदर लीवर को डुबा लो और आधा काट के रख दो, क्या वो अपने आप उग जाए तो मेरे को बता दो। जिस दिन बता दोगे मैं उस दिन मैं अपनी सारे ज्ञान भुलवा के मैं आपको दे दूँगा। मेरे सामने पर छल मत करना, क्योंकि अगर आपने मेरे सामने छल करा तो मैं आपको वो ज्ञान दूंगा, फिर वो आप पल पल उस छल के कारण उस ज्ञान में घूमते रहो। फिर मैं आपके लीवर की ग्रंथि के अंदर बता दूँगा, हो सकता है आपकी लीवर की प्रकृति भी बदल दूँ कि इस ब्रह्मांड में कोई लीवर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ और आपको सिर्फ स्मरण लग रहा हो, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिस चीज़ का कभी अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तो मैं ही तय करूँगा क्या होगा वो होगा। ठीक है, तो मेरे संग छल मत करना। छलों के कारण तो मैंने कईयों को फिर श्राप दिया, छलों के कारण तो मैंने स्वयं तक को श्राप दे रखा। अगर मेरी ऊंचाई ज्ञात कर लेगी और मुझे आके बता देगी मैंने तुम्हारी ऊंचाई ज्ञात कर ली, और किसी और को भी कह दोगे कि भाई इसने ऊंचाई ज्ञात कर ली, तो मैं हकीकत जानता हूँ मेरी ऊंचाई कुछ नहीं है। मैं हकीकत जानता हूँ मेरी कोई पद नहीं है, ब्रह्मांड में भी इतना दम नहीं है कि वो मेरी ऊपर तक का पिंड जान ले। तो इसलिए अगर किसी वस्तु ने ये चीज़ करने की कोशिश करी, अगर स्वयं ने ये धोखा छलावा देने की कोशिश करी, तो सदाकाल तक दुखी रहेगा और दुखी रहता है। प्रकृति उसी अनुसरण हो जाती है जैसे व्यक्ति के कर्म। स्वयं को उसको कहा जाता है, ब्रह्मा को ही तो कहा जाता है। ब्रह्मा को श्राप मिला था, क्यों मिला था? सबसे पहले किसके मन में चिंतन आया था कि वे मैं कौन? स्वयं के चिंतन आया था ब्रह्मा के कि मेरी उत्पत्ति किससे हुई है। जब उसकी उत्पत्ति किससे हुई है तो उसके नारायण ने कहेगा मुझसे हुई है, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता तुझसे हुई है। तब जाके शिव प्रतीत हुए, आत्मा प्रतीत हुई, कह रही कि मुझसे तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है, अतः स्वयं अहम दोनों की मुझसे उत्पत्ति हुई है। जब स्वयं अहम दोनों से उत्पत्ति हुई तो अहम ने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम्हारा कोई अनंत नहीं, अंत नहीं है, तुम अकारण हो, अनंत हो। अकारण क्यों है? क्योंकि देखो कारण तय करता आकार, कारण तय करता आकार। एक पिंड खड़ा होने के बाद तो वो यूँ कह रहा है, वो जान गया कि तुम अकारण हो, अर्थात तुम्हारा ये रूप भी नहीं है, तुम तो ये रूप इसलिए दिखाया है ताकि हम आपको इस रूप में देखें, वरना वास्तविक में आपका रूप ये भी नहीं है। आप तो मुझको मेरे प्रतिबिंब में देख रहे हो जैसा मैं देख रहा हूँ, अर्थात मेरा आकार ये है। तुम तो एक दर्पण हो जल्य समान जिसमें मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। तो इस बात से हो गया प्रसन्न। तो डेविल को सब कुछ मिल गया, और जो गॉड था स्वयं था, गॉड फादर ने क्या कहा, उसको कल्पित दे दिया कि तू दुख झेलेगा, तू बार बार अपने इस स्वामी को जानेगा, डेविल को जानेगा, तू डेविल में परावर्तित होगा। और फिर ये डेविल को भी एक वो मिल गया कि तुम इसके जैसे गुण रहोगे, तुम इसमें जाके वापिस समाओगे, और तुम दोनों ही जब अपने आप में पूर्ण हो जाओगे तो तुम मेरी प्राप्ति करोगे, तब मुझको पाओगे योग को। जब जन्म और मृत्यु मिल जाती है तो बीच में जीवन पनपता है, वो जीवन और जन्म और मृत्यु जब तीनों ही मिल जाते हैं जब मैं पनपता हूँ। ठीक है, तो क्या है? अब बात आती है स्त्रियों की। स्त्रियों को दुर्गा का रूप कहा जाता है, महामाया का रूप कहा जाता है। ठीक है, दुर्गा को दुर्गा का रूप कहा जाता है। ठीक है, दुर्गा का रूप कहा जाता है। अतः दुर्गा एक तरीके से मेरी पुत्री भी है, मेरी बीवी भी है और मेरी बहन भी है। ठीक है, तो मेरी वाइफ, हाँ ये तीनों ही मेरी है। ठीक है, तो अलग अलग स्थिति है, क्योंकि सिर्फ 3 जगह पे, एक तो वो भी जो पूर्ण ब्रह्मा के पुत्री दुर्गा। मैंने कहा थे 5 बच्चे उसके, 5 बच्चों में 3 ब्रह्मा और 2 पुत्री। ठीक है, 2 पुत्री 3 पुत्र, वो है पूर्ण ब्रह्मा। पर ब्रह्म में क्या है, पर ब्रह्म की वाइफ वो है, पर ब्रह्मा की बहन महामाया। महामाया का सूक्ष्म रूप समय ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा ने एक नहीं है। ठीक, ये ज्ञान ऊपरी रूप में चलता, तत्वों की जब प्रक्रिया होती है ना, इस ज्ञान को करना है तो सिंपल से आप समझ लो, एक जल लो, आप बस ऊपर वाले से इतनी कामना करो कि इस जल के बदलने से पहले मैं ना बदल जाऊँ, मुझे स्थित कर दो, मुझे एक जगह ठहरा दो, मुझे शांत कर दो पूर्णतः, अर्थात मैं केवल मेरी आंखें रहे दृष्टि, अर्थात मेरा पूरा शरीर नाश हो जाए, केवल आंखें रहे, जिससे मैं अपनी बुद्धि और मन चेतना को रख सकूँ। मतलब मेरा केवल चेत रहे, ये चिंतन और चित्त समाप्त हो जाए। ठीक है, चिंतन और चित्त मतलब जिसमें चीज़ें जुड़ रही है, स्टोर हो रही है, मेमोरी, वो मेमोरी समाप्त हो जाए, और चिंतन मतलब जो उस मेमोरी में बदल रहा है। ठीक है, मतलब कि स्वयं और अहम की पार्टी बदल जाओ, मुझे सिर्फ में परिवर्तित कर दो, अर्थात चेत में परिवर्तित कर दो। ठीक है, मुझे केवल शांत कर दो, एक जगह टिके रहने दो, मुझे रहने दो, प्रकृति को बदलते रहने दो।
अब जब तुम ये चीज़ करोगे, ये चीज़ ज्ञात करती है, ये चीज़ प्राप्त करती है, तुम योग को धारण करोगे। जैसे ही योग को धारण करोगे तुम्हें पता चल जाएगा मूलभूत अंशों की उत्पत्ति कैसे होती है, चीज़ें प्रक्रिया कैसे करती है। तुम्हें पता चलेगा पूर्ण ब्रह्म ही परब्रह्म में पलट रहा है, परम ब्रह्म ही ब्रह्म में पलट रहा है, और ब्रह्म ही वापिस परब्रह्म, और परब्रह्म में फिर पूर्ण ब्रह्म, और पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म में ही समा रहा है। ये तीनों एक ही है। कि पीपल का पेड़ उल्टा क्यों खाता, क्यों इसलिए खाता क्योंकि पीपल की प्रक्रिया ही उल्टी है पूरी, ठीक है। तो इसका मतलब वो पीपल का पेड़ उल्टा क्यों है, क्योंकि बाकी सब पेड़ों की प्रक्रिया सीधी ज्ञात कर रखी है। जब वो सीधी ज्ञात है तभी पीपल का पेड़ उल्टा खाता। अगर पीपल का पेड़ उल्टे की जगह सीधा हो तो बाकी सब पेड़ों की सीधी हो जाएगी, और बाकी पेड़ अनेक है, अनेक चीज़ों को मैं बहुमत को ज़्यादा महत्व दे देता हूँ और सूक्ष्म चीज़ को बहुत कम महत्व दे देता हूँ, तो स्वयं के रूप में। तो इसलिए पीपल का पेड़ उल्टा का, वो उल्टा क्यों डिसाइड हुआ, क्योंकि वो बाकी सारे पेड़ होते उनमें विभिन्नताओं में समांतरता पा ली थी, पर इस समांतरता में विभिन्नता ही बनानी थी, वरना मैं इसको क्या कहता, इस विभिन्नता में समांतरता, उस समांतरता में विभिन्नता, जिससे अर्थ ही बदल जाता, अर्थ का फिर अनर्थ करता, अनर्थ का फिर मैं रूप बदलता और फिर वापिस एक अर्थ तय कर देता, ठीक है। तो मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, ग्रेट फिलोसफर हूँ, ग्रेट मेमोरिस्ट पर्सन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, पर मैं अपने आप को बदलता रहता हूँ। मैं अपने को एक अज्ञान मूर्ख व्यक्ति के रूप में भी देखता हूँ और अपने आप को एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के रूप में भी देखता हूँ, एक फिजिशियन, मैथमेटिशियन और प्रत्येक चीज़ के रूप में देखता हूँ। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई आकार नहीं हूँ, मैं कोई निराकार नहीं हूँ, मैं कोई कारण नहीं हूँ, नानाकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब कुछ हूँ, ठीक है। तो अगर बात करी जाए स्त्रियों के बारे में, तो आप स्त्रियों महामाया की होती, जगह जगह स्थित है, एक ही माँ, एक ही औरत, किसी की बहन भी कराएगी एक ही औरत, किसी की पत्नी भी कराएगी एक ही औरत, किसी की पुत्री भी कराएगी एक ही औरत, किसी की माँ भी कराएगी। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कहने को मैंने चार कहे, पुत्र बहन, पुत्री बहन, बहना, माँ और बीवी। अब तीनों में एक चीज़ संबंध देखनी है, तीनों में जिम्मेदारी धर्म के हिसाब से तीन चीज़ें प्रकट होगी, अस्तित्व के हिसाब से तीन चीज़ें होगी। धर्म से अस्तित्व बनता है, अस्तित्व से धर्म तय होता है। धर्म यम को कहता है, यम मतलब नियम, ठीक है, नियम, रूल्स, काल, प्रकृति, चक्र, काल, ठीक है। तो यमराज, धर्मराज, या काल चक्र, मृत्यु चक्र, ठीक है, या काल कह लो, मृत्यु कह लो, ये सब एक ही है। इसलिए मैंने कहा यम और डम, कि डम ब्रह्मा भी हो सकता है, शिव भी हो सकता है, यम शिव भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए कहा। पर इनमें मैंने साफ साफ कह दी थी, ये जीवन है, पालन है, ये बीच का मध्य रास्ता है। अर्थात डम में सृष्टि खत्म भी होगी और डम में ही सृष्टि पनप भी जाएगी, क्योंकि डम के बाद यम होगा, यम के बाद डम, ऐसे। और इसके मध्य इम होगा। इम कौन, जिसको हम विष्णु भी कह देते हैं, ठीक, मतलब जीवन जो वास्तविक में इल्यूजन नहीं होगा, जो दोनों की कृति का अनुसंधान होगा, कि अहम कोई नहीं है, अहम कोई नहीं है, शिव और स्वयं के मध्य एक प्रतिबिंब पनप रहा है, अहम। अर्थात पिता और पुत्र के मध्य एक गुरु अवस्था भी पनप रही है, ये ध्यान रखो। वाष्प और सॉलिड के बेस पे मध्य एक लिक्विड अवस्था भी पनप रही है, जो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक तरीके से सॉलिड ही है, बस वो सॉलिड तरल है, अर्थात हवा की प्रकृति भी रखता है और कठोर प्रकृति भी रखता है, इसलिए लिक्विड है, ठीक है, मध्यस्थ। तो तीन फेजेस हो गए, तीन स्टेट्स हो गए, मतलब तीन अवस्थाएं हो गई, ठीक है। इन अनेकों अवस्थाओं द्वारा एक व्यवस्था का निर्माणित होगा, कि किसी भी तंत्र में, किसी भी परिस्थिति में जल भी होगा, वाष्प भी होगी और कठोर चीज़ें भी होगी, तत्व भी होंगे। अर्थात ऐसे तत्व, उन तत्वों को मैं कहना चाहूँ कठोर चीज़ों से संबंधित करना चाहता हूँ, संबोधित करना चाहता हूँ, संबंधित नहीं संबोधित, ठीक है, मतलब उनको उस नाम से पुकारना चाहता हूँ, जैसे कोई कठोर चीज़ जो सॉलिड है, जो अपने आप को रजिस्ट कर, ठीक है, चीज़ों के अनुसार रह नहीं जाती, ठीक है। तो गुरु रूप एक धारणीय पद है, जो पिता और पुत्र के मध्य रहा है, ठीक है। ऐसी अहम कुछ नहीं, स्वयं की ही कल्पना है, क्यों, वो वास्तविक व्यक्ति को ज्ञात नहीं कर सकता, तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात कर लेगा अहम, ठीक है। तो शिव स्वयं अहम को भी कह दिया जाता है, क्योंकि काल और पर काल और ब्रह्म के मिलन से जब ये व्यक्ति पूर्ण प्रतिबिंब को ज्ञात करेगा, तो ये उसकी अनुभूति इसके संबंध में कर देगा, इस तरह से काल का महाकाल कह देगा, और या यूँ से यूँ कह देगा, सदाशिव कह देगा, या इसे यूँ कह देगा कि भाई इसके प्रतिबिंब में, अहम के प्रतिबिंब में यूँ कह देगा कि जो कालों का कहता, अगर काल का ब्रह्म, अगर काल ब्रह्म शिव को कह देगा, ठीक, पूर्ण व्यक्ति को कह देगा, या यूँ कह दो कि काल ब्रह्म उत्पतन,
काल ब्रह्म उत्पत्तम का मतलब है जब ब्रह्म काल को जाना तो काल ब्रह्म उत्पत्तम अर्थात हम दोनों से उत्पन्न होने वाला एक व्यक्ति शिव, या हम दोनों से पढ़े ब्रह्म काल उत्पत्तम अर्थात हम दोनों, ठीक है। ब्रह्म काल उत्पत्तम मतलब कि स्वयं हो रहा है, और काल ब्रह्म उत्पत्तम मतलब कि शिव की बात होगी। और जब बात होगी शिव की, शिव में ये हो जाएगा कि काल ब्रह्म कौन कहलाएगा, स्वयं हो रहा है, और ब्रह्म काल कौन कहलाएगा, शिव, ठीक है। ये क्यों कहता हूँ कि नाथ जो होता है आउटसाइड द वर्ल्ड होता है, बल्कि नाथ तो सेंटर में होना चाहिए। देखो नाथ एक तरीके की कल्पना होगी जो भूनी है, रचयिता उस कल्पना को भूल रहा है, ठीक है, और कर्ता उस कल्पना के भीतर है। तो रचयिता और कर्ता कल्पना के भीतर है, और वो स्वयं कल्पना नाथ कहलाएगी, और वो चल उस कल्पना को सोच रहा है, ठीक। ये बिल्कुल ऐसी है, कॉम्प्लेक्सिस नहीं है, सरलता है, सूक्ष्म रूप, ठीक है। अब बात आती है स्त्रियों की, मैं स्त्रियों के बारे में बात करता हूँ। बुद्ध ने भी शिक्षा देने से मना करती थी स्त्रियों को, ठीक है, बाद में देने लग गया। इस समय के बाद एक औरत बहन का रूप भी रखती है, पुत्री का रूप भी रखती है, पोती का रूप भी रखती है, माँ का रूप भी रखती है, दादी का रूप भी रखती है, नानी का रूप भी रखती है। परंतु ये तेजी इसमें चरणों में आपके पास इनके चरण हमेशा तीन ही होंगे, चरण हमेशा तीन ही होंगे, मेरे संबंध हमेशा तीन से होते। मेरी बहन समय खिलाएगी, विधि खिलाएगी, ये ज्ञात करो, मान लो इसे। मेरी माँ मेरी प्रकृति खिलाएगी, जिससे मैं सीखता हूँ, वो दुर्गा खिलाएगी, माँ माया खिलाएगी। जीविका जिसकी तरफ मैं आकर्षित होता हूँ, जिसकी तरफ मैं इच्छा रखता हूँ, जिसकी तरफ मैं पर्पसेस बनाता हूँ, जिसकी तरफ मैं कृति करता हूँ, जब भी मुझे संसार में आना होता है तो ये चीज़ मुझे दिखती है, छलावा कहलाता है ये, और ये लक्ष्मी कहलाएगी, अर्थात ये माया कहलाएगी, मोह माया या मोहित करने वाली माया कहलाएगी, ये सामान्य माया कहलाएगी। सामान्य माया और समय पल पल है, मैं अपनी बहन के संग पल पल रहा हूँ, ये युवा अवस्था में आई है, जब मैं युवा में प्रतिबिंब हो रहा हूँ, मतलब ये सामान्य माया बाद में आई है, जब मैं संसार में आया। माँ माया पल पल मुझे सिखा रही है, हर पल मुझे सिखा रही है, ये शिव के संग, अर्थात ये मेरी माँ है जो मुझे पल पल सिखा रही है, पल पल मेरा रूप बदल रही है, ये मुझे युवा से पिता बना रही है, ठीक है। तो ये तीन अवस्था है। और पुत्री वही अवस्था हो गई कि बहन जब थी तो बहन अपने घर चलेगी, अब पुत्री का जन्म हो गया मेरे घर में, मतलब मेरे घर से एक व्यक्ति गया और उसी के रूप में दूसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो पुत्री हुई, पोती हुई या बहन हुई, ये सब एक कैटेगरी की, ये एक कैटेगरी की, माँ हुई, दादी हुई, नानी हुई, जो भी हुई मेरे से विशिष्ट, वो मेरी एक कैटेगरी की, मतलब जो मुझसे सूक्ष्म है, जो मुझसे वो है, और एक मेरे समतल बराबर, एक मेरे समतल। समतल में क्या होगा कि मेरी बीवी हुई, मेरी गर्लफ्रेंड हुई, या मेरी क्या बोलते हैं, ये प्रत्येक चीज़ जो पर्पस दे रहे, या मैं जो भी इच्छा रखता हूँ, आकर्षता रखता हूँ, जहाँ भी मैं मोहित होता हूँ, भटकता हूँ, ये सब केंद्रीय हो गई, ये सब एक। तो ये तीन है, इन तीन के अलावा नहीं, मैंने कही था माया तीन है, माँ माया, मोह माया और लोग समय, ठीक है, इन तीन के। अब इन तीन में क्यों ज्ञान देने से मना कर, क्यों ज्ञान देने से मना कर दी बुद्ध ने कहा था साथ शब्दों में कि जहाँ मेरा ज्ञान, ये पुरुष ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि औरत में शक्ति होती है अधिक, औरत व्यक्ति से तीव्र सीखती है, क्योंकि औरत आदि पूर्ण होती है। आदि पूर्ण का मतलब है, मैं पूर्ण पूर्ण क्यों नहीं कह रहा, पूर्ण तो हमेशा व्यक्ति पुरुष ही होता है। पुरुष को ये कहा जाता है कि योग प्राप्त करो, अपने इंद्रियों में वास करो, क्योंकि चीज़ें देखो, कोई ग्रह जो आकर्षित कर रहा है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, जो आकर्षित हो रहा होता है वो प्रभावित होता है, जो जटिलताओं में ज़्यादा होता है। एक औरत आदमी की तरफ इतनी जल्दी आकर्षित नहीं, इतनी आदमी औरत की तरफ कहोगे ये तो असत्य है, अभी मैं बताता हूँ आगे, फिर असत्य को सत्य बना दूँगा, कैसे अभी देखिए। औरत आदमी की तरफ आकर्षित नहीं होगी जितना आदमी औरत की तरफ आकर्षित होगी, क्यों? औरत जब आदमी की तरफ आकर्षित होगी तो वो चीज़ें सब छोड़ के औरत की तरफ आ जाएगा, आदमी की तरफ आ जाएगी। आदमी की तरफ मतलब क्यों? अगर औरत किसी चीज़ को चाहने लग गई तो वो जिद्दी इतनी होती है, वो चीज़ें त्याग देगी, वो सब कुछ त्याग देगी। ये बिल्कुल वैसे समझ लो कि शिव के लिए पार्वती ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, घर महल वगैरह सब कुछ। परंतु आदमी जब औरत को होगा तो वहाँ उसे कठिनाइयाँ आएगी कि केवल प्यार से सब कुछ नहीं चलता, समाज में रहने के लिए संसाधन भी जरूरी है। माँ उसको केवल एक चीज़ आकर्षित नहीं करेगी, अनगिनत आकर्षित करेगी। हमेशा ध्यान रखना, औरत लॉयल होगी, आदमी लॉयल हो या नहीं, क्योंकि आदमी के कर्म बन रहे बाहर, घर से बाहर वो 10 जगह जाएगा, 10 जगह वो अपनी हवस दिखाएगा। औरत घर में रहेगी,
बंदिश हो। और अगर औरत को बाहर छोड़ दें जाए तो औरत सबसे पहले प्रभावित होगी। तुम अपनी औरत को यूँ समझ लो, तुम अपनी औरत को लेके जा रहे हो, तुम कितने भी वो क्यों ना हो, लॉयल क्यों ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी औरत की 2 प्रक्रिया जो दिखी। अगर वो कह रही है कि मैं दुपट्टा ओढ़ के नहीं जा रही, तो आप देखना 2 प्रक्रिया बहुत दिखी समान तरीका से। जैसे मैं मना नहीं करता कि भाई आज़ादी देनी चाहिए, पर हर चीज़ संतुलन होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ विधि और शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप अज्ञानता जरूर दिखाओगे। ऐसी नियम आवश्यक है जीवन के, पर नियम वो बुनियादी है, शुरुआत है। एग्जीक्यूट कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बिन विधि के एग्जीक्यूट और कर्म कभी नहीं होगे शुरुआत। जब तक आपके पास रणनीति नीतियाँ नहीं है कि मैं अपने आप को बदलूंगा कैसे, तब तक आप बदलोगे तो अपना ही विनाश कर लोगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको कैलकुलेशन नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, युद्ध करने चले गए तो मरने की चांसेस ज़्यादा है, अत्यधिक है। हर बार किस्मत बचाने नहीं आएगी। और अगर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेके जा रहे हो, अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हो, तो आपके चांसेस है कि आप जीतो या ना जीतो, तय तो नहीं होगा युद्ध में, ठीक है। और बिन युद्ध के कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र के बिना जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि डर आएगा, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र के बाद डर आएगा ही आएगा, क्योंकि डर तो मानव की पहचान है, ठीक है। तो आप ये समझो कि कोई औरत जो है, साधारण समझो, औरत में 2 प्रतिक्रिया देखिए। जब उसे कोई लड़का देख रहा होगा, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होगा, मोहित हो रहा होगा, तो वो 2 प्रतिक्रिया एक साथ दिखाएगी। क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी? ये 2 ही क्यों दिखा रही है वो भी मैं बता दूँगा। 2 इसलिए दिखाएगी, एक प्रतिक्रिया तो कहेगी, तुमको कहेगी कि देखो वो मुझे छेड़ रहा है, और मन ही मन अपनी सुंदरता में घमंड कर रही होगी। यही से उसको कई श्राप मिल जाए। एक जगह तो वो छेड़ रहा है, और अगले पल ही वो घर में आके और मेकअप पोत रही होगी, क्योंकि उसकी पहचान है, उसके अंदर वो हार्मोन्स रजिस्ट है कि कोई मुझे देख रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ औरत को क्यों दुपट्टा पहना के चलो, क्योंकि ये घटना ही नहीं घटती हकीकत में। ये घटना कब घटी? उसको घमंड कब आया? उसको कोई देख रहा है, बेशक कोई बेकार है, उसकी नज़र में बेकार ही क्यों ना हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ आदमी को सुंदर नारी पसंद है। आदमी को मोहित कौन सी करेगी? जो उसके लिए सुंदर है, जो उसके लिए आकर्षित है। पर औरत को सुंदर से महत्व नहीं रखता, वो किसी उस व्यक्ति की तरफ भी आकर्षित होती है जिसने अप्रोच डाल दी, जिसने साहस दिखा दिया, जिसने बातें कर ली। तुम एक औरत को जाके चूम लो, चूमने के बाद वो तुम्हारे संग बुरा कर्म करेगी, हरकतें करेगी, ठीक है। परंतु मन ही मन उसके रसायन उसको प्रभावित कर देंगे। एक औरत के अंदर एक रसायन उत्पन्न होता, अनगिनत रसायन उत्पन्न होते हैं। और ताकत और नियंत्रण पुरुष के लिए क्यों कही जाती है? इसलिए कही जाती है क्योंकि औरत को काबू में करना औरत कौन सकती है, उसे नियंत्रण में लाना। तो प्रारंभिक रूप से औरत को ये दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा काम है मासूम रहो। आदमी से ज़्यादा मेहनत औरत कर सकती है, आदमी से ज़्यादा प्रतिभाशील औरत हो सकती है, आदमी से ज़्यादा कलावान औरत हो सकती है, क्योंकि औरत छायांतर होती है, छलावा होती है। औरत में कभी भी अहम नहीं पनपता, औरत में कभी भी अहम नहीं पनपता। स्वयं के प्रतिबिंब ही दिखते हैं, स्वयं के प्रतिबिंब मतलब मानवीय प्रतिबिंब दिखते हैं। वास्तविक में प्रकृति से परे ब्रह्मांड कभी भी नारी तत्व बनाता ही नहीं, नारी तत्व में होता ही नहीं विकल्पित। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आत्मा आदमी और औरत होती ही नहीं, आत्मा दोनों ही होती है, अर्थात पूर्ण होती है। मतलब कि वायु को किसी चीज़ का जन्म कराना है, वायु को किसी चीज़ का जन्म कराना है, तो आप सीधे से समझो, वायु को अगर किसी चीज़ का अपना पुत्र उत्पन्न करना है, तो हम इंसानों में क्या होता है कि आदमी और औरत मिलकर संभोग करेंगे, तब जाके पूर्ण होएगा और एक पुत्र की उत्पत्ति होगी। वायु अपना रूप बदल देगी और अपने पुत्र का प्रावधान करेगी चीज़ों से मिलकर। सूर्य मृदा के संग मिलकर अलग तत्व बना देगा, और मृदा प्रकाश के भाव से अलग तत्व बना देगी। बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ चरण बदल चुका है, चरण मतलब सीक्वेंस बदल चुका है। डोमिनेंस रिलेशनशिप का कैटेगरी समझो, ना कि आदमी औरत का। कहने का मतलब क्या है, जो रंग ज़्यादा प्रभावितशील होगा, जो रंग ज़्यादा कठोर होगा, वो पुरुष की भांति लगेगा, और जो रिसेसिव हो जाएगा वो। अगर वायु ज़्यादा प्रबलित है और मृदा कमज़ोर है,
तो हमेशा समझना, रेत बना देगा उसे, रेगिस्तान बना देगा, धूल बना देगा। और यदि वायु शीतल है, वायु हल्की है और मृदा ज़्यादा कठोर है, मृदा ज़्यादा जलीय भाव से प्रतिबिंबित है, अतः जटिल है, जटिल का मतलब मिश्रित है, दूषित है, तो मृदा में बदल जाएगा, वहाँ हरियाली बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी। एक दो ही तत्व समान क्वांटिटी में, समान उसमें रेसिपी में, परंतु विधियों के कारण, सॉरी रेसिपीज के कारण, विधियों के कारण, समान कलाओं में अलग अलग रूप प्रतिबिंबित हुए। वाई, क्यों? क्योंकि चरणों का खेल है लाला, चरणों का, सीक्वेंसेस का खेल है, लॉजिक्स का खेल है, विधियों का खेल है, प्रक्रियाओं का, changes of effects का खेल है। That's the observation of that perceptions of realities and that makes the who is real. I am and why I am, who I am. उल्टा कह रहा हूँ ना कि who I am and why I am, मैं कह रहा हूँ why I am और who I am, क्यों ऐसा और कौन। विधि विधाता का खेल, ठीक है। विधि विधाता क्यों कहता हूँ? क्योंकि नीति से परे विधाता है, नीति ही अपना रूप धारण कर लेते विधि का, अतः नर ही रूप धारण कर लेता नारी का, और ये अर्धनारे कहलाते हैं दोनों के दोनों, अर्धनार अर्थात भाई बहन कहलाते हैं। तभी तो कहता हूँ मैंने क्यों कहता हूँ कि विधि मेरी बहन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि मैं तो विधाता हूँ, मैं तो विद्या का ज्ञाता गा रहा हूँ। पर ज्ञाता मैं किसको गा रहा हूँ? विधि को ही गा रहा हूँ, अपनी बहन के बारे में बता रहा हूँ। वो बहन कौन है? मैं ही हूँ, ठीक है। तो विधि विधाता अर्थात नीति ये कहलाएगी, और फिर यही नीति विधाता के लिखी नीति कहलाएगी, अर्थात विधाता। अर्थात जब मैं कह रहा हूँ अपने आपको विधाता, तो मैं अपने आपको परब्रह्म कह रहा हूँ, परब्रह्म कह रहा हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ विधि, तो मैं अपने आपको ब्रह्म कह रहा हूँ। ब्रह्म और परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अर्थात पूर्ण विधाता। फिर जहाँ ये दोनों नीति बन जाएगी, अर्थात नीतियाँ बन जाएगी, ठीक है। ये दोनों नीति बन जाएगी अर्थात रूप बन जाएगी। जहाँ नीति को ब्रह्म दूंगा और अपने आप को फिर अहम, ठीक है, मतलब। तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये चीज़ कैसे घटी, ये तत्व कैसे घटी। अंतर आ गया ना कि जब वायु प्रबलित थी, वायु जटिल थी, वायु दूषित थी। हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा व्यक्ति बुरे आदमी को नहीं बदल देगा इतनी जल्दी, बुरा आदमी अच्छा को बदल देगा। और ये भी तय कैसे होगा? परिस्थिति के अनुसार। तीसरा तत्व उसकी परिस्थिति होगी, और परिस्थिति एक चक्र से नहीं अनेक चक्र। मतलब आप एक चक्र इनपुट ले रहा, आउटपुट दे रहा, बट वो चक्र भी अपने आप में एक क्वांटिटी रखता है, मतलब एक फंक्शन रखता है। मतलब इनपुट एक फंक्शन है, आउटपुट एक अनदर फंक्शन है। आउटपुट को छोड़ दो क्योंकि वो इल्यूजन है, वो बदलेगा, वो एंड ऑब्जेक्ट है। एक इनपुट एक फंक्शन है, और एक फंक्शन है वो फंक्शन जिसमें ये इनपुट जाकर आउटपुट में बदलेगा। पर ये फंक्शन की भी एक फंक्शन ही है, मतलब प्रोसेस है। वो प्रोसेस थर्ड फंक्शनिंग है। वो फंक्शनिंग जो प्रोसेसिंग है वो इन्वायरमेंट पर तय करेगी, मतलब अनेकों फंक्शनों पर तय करेगी। इन फंक्शनों के मिलन से ही एक और फंक्शन बदलेगा जो इन्हीं के जैसे गुण और रंग रखेगा, पर इनसे अलग पहचान रखेगा, अलग चालें रखेगा। पर गुण सब में समान होंगे, गुण समान होंगे पर चालें अलग अलग होगी। चालें निरंतर होगी, चालें बदल जाएगी, और चालें बदलती फिर वो वापस दोहराव करेगी, अर्थात वो इनपुट में बदल जाएगा आउटपुट। और ऐसे अनगिनत परिस्थितियाँ बदल जाएगी, अनगिनत परिस्थितियों के संग अनगिनत रूप बदलते चला जाएगा, अनगिनत रूपों से अनंत रूप बनते चला जाएगा, अनंत रूपों में फिर एक स्वरूप बन जाएगा। वही अनगिनत रूपों का नष्ट करके अपने में समा के फिर रूप बदलेगा, दोहरा लेगा अपने आप को, ठीक है। तो चरण कहलाता है, ठीक है। ऐसे प्रबलित वायु रिसेसिव मृदा ने रेगिस्तान बना दिया। रिसेसिव वायु और वो मतलब एक वायु नर का भी रूप रखता है, नारी का भी रूप रखता है। मैंने कहा तत्व चार है, तत्व चार है, तत्व चार है। एक नर और नारी दोनों रखेगा, ये बिल्कुल नर नारी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखेगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखेगा, और एक समतल होगा। और समतल किसके अंदर होगा? प्रकृति के अंदर। और प्रकृति से परे एक और समतल होगा, अर्थात न्यूट्रॉन को अगर तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा। पर क्या वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वास्तविक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर थे? नहीं, चेंज हो चुके। वो बीटा कहलाएगा, वो क्या बोलते हैं अल्फा के, वो एक तो बीटा रे कहलाएगी। बीटा रे किसको कहते हैं? माइनस इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज को, जो कि क्या बोलते हैं उसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन के अंदर से होता है। न्यूट्रॉन के अंदर जो माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन दो चीज़ों में टूटता है। न्यूट्रॉन का जो किसी चीज़ से प्रोटॉन से वो नहीं हो रहा, तो न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो वो माइनस इलेक्ट्रॉन, तो वो बीटा रेस निकालेगा। और अल्फा रेस क्या निकलेगी?
और अल्फा रेस क्या निकलेगी, पॉजिटिव, और इसके साथ एक N5 और निकलेगा, उस N5 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गामा रेस। ठीक है, तो अल्फा रेस पॉजिटिव होगा और बीटा रेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन के भीतर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग है। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा और गामा क्या है, न्यूट्रॉन 5। ठीक है, कि न्यूट्रॉन के अंदर भी एक न्यूट्रॉन निकला। आप समझो, जो न्यूट्रॉन होगा जिससे ये तीनों पनपे, वो न्यूट्रॉन ही क्या होगा, क्या होगा, वो भी तो समतली है, वो भी तो समतली है, अवस्था समतली तो है। तो तीन ही अवस्था पाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव और वो। अब वो जो है वो और अवस्थाओं में इन तीनों में ही गुण रखा होगा। अर्थात मैं ये तो कहता हूँ कि ध्यान रखो, नर नारी अर्धनारेश्वर और फिर नारेश्वर, अर्थात तीनों के गुण रखा होगा। ठीक है, कि मन जो है वो नर और नारी दोनों का रूप रखता है, पर जो मस्तिष्क है ना तो वो नर से ताल्लुक रखता है, ना तो नारी से ताल्लुक रखता है, ना वो क्या बोलते हैं मन उसका प्रतिबिंब जो होता है, अर्थात पूर्ण है। क्यों पूर्ण ब्रह्मा को पूर्ण कहा जाता है, उसके आगे ब्रह्मा क्यों है, पर ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है, ब्रह्मा से जो परे वो पर ब्रह्मा, पर ब्रह्मा और ब्रह्मा को जोड़ के, अर्थात जो ब्रह्मा और ब्रह्मा से परे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सेक्स में मानो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ के क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। मेरे लाल कहता क्या हूँ मैं, वही तो कहता हूँ कि अगर ए एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट है तो एक तो ए सेट है, और एक ए के अलावा कुछ भी, तो कुछ भी तो किसी के परसेप्शन में होगा, कुछ भी मतलब सब कुछ में। और सब कुछ का मतलब यही है कि अगर ए और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या बनेगा, यू बनेगा, यूनिवर्स बनेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, अर्थात पूर्ण व्यक्ति बनेगा। ठीक है, पर यहाँ पे भी एक गलती है, यूजन से, क्योंकि वहाँ पर फाई नहीं जोड़ा, न्यूट्रल नहीं जोड़ा, शून्य नहीं जोड़ा, कि अगर ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट को करे तो वहाँ पे फाई भी बनेगा। और अगर मैं यूँ कहूँ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, वो फाई। और अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इक्वल्स टू यू, तो क्या गलत है मेरे लाल, बात वही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये छलावे हैं, ये मायाओं का मतलब ही है छाया, और माया मंत्र क्या, छाया कब पड़ती है, जब प्रकाश के पीछे जो है वो छाया। और क्या अंधकार को छाया कह सकते हैं, नहीं, अंधकार तो हर पल होता है, हर पल होता है। छाया उसी चीज़ को गिराती है जो प्रकाश के भीतर पड़ती है, अतः प्रकाश से परे नहीं, अहम अलग है और स्वयं अलग है। स्वयं की दृष्टि से जो पनपे वो माया, क्योंकि स्वयं ही स्वयं को पनपनाता है, और विधाता स्वयं और स्वयं से दोनों से अलग है, अर्थात अहम दोनों से अलग है। इसलिए कहता हूँ मैं कि अहम जो है ना तो वो नर से ताल्लुक़ रखता, ना वो नारी से ताल्लुक़ रखता, अर्थात अहम और मैं ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए योग कहलाता हूँ। यही समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो आत्मा जो है, क्या वो नर और नारी से ताल्लुक़ रखेगी, क्या आत्मा के अंदर संपर्क पैदा होता नहीं, पर शरीर के अंदर ये कारण होते हैं। शरीर के अंदर अच्छी बुरी चीज़ें तय होती है, सृष्टि के अंदर ये अच्छी बुरी चीज़ें तय होती है, जब इसे कर्म भूमि कहा जाता है, इसे शरीर कहा जाता है, शरीर की आत्मा। कि शरीर आत्मा को कभी दुख होता है, सुख होता है, क्योंकि वो दुख सुख से ताल्लुक़ ही नहीं रखती, परंतु शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में अच्छे बुरे रोग उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे प्रभाव उत्पन्न होते हैं, अच्छी बुरी वायु उत्पन्न होती है और ये प्रवाह करती है। अब जो बुरी प्रवाह है और अच्छी प्रवाह है, ये प्रवाह ही स्त्री कहलाती है। ठीक है, मतलब ये सृष्टि के भीतर ही स्त्री है, सृष्टि के बाहर स्त्री नाम का कोई तत्व ही नहीं है, और यह हकीकत है। जब तो मैं कहता हूँ, मैंने सबसे पहले जिनको आकर्षित करा था वो स्त्री थोड़ी ना थी, पुरुषों को ही आकर्षित कर दिया था अपनी तरफ। तो इसलिए क्यों, क्योंकि स्त्री नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसको आकर्षित कर, स्त्री तो बाद में बनी है, स्त्री तो बाद में निर्मित करी है। जो पूर्व रूप से पूर्ण शक्ति का रूप है, तो वो शक्ति के बाद ही तो बनी होगी, कि शक्ति से पहले बन जाएगी। और जो पूर्ण शक्ति नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं वो इम्परफेक्ट से परफेक्ट बना है, या परफेक्ट से इम्परफेक्ट बनी है चीज़ें। इम्परफेक्ट से पहले ही परफेक्ट बनी होगी, तभी परफेक्ट अपने आप को बाद में इम्परफेक्ट दिखा रहा होगा। ऐसी बुरी चीज़ों से जो अच्छी नहीं लगती, हकीकत में अच्छी चीज़ें उसी से बनी है।
जो अच्छी दिखती है वो हकीकत में बुरी है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुष बुरा क्यों होता है। स्त्री के अंदर बुरी प्रवृत्ति हाँ है, पर जैसा मानव धारण करेगा वैसा। वो एक दर्पण की तरह है। छाया अपने प्रकाश की तरह ये बनेगी। प्रकाश जहाँ जहाँ टकराएगा वहाँ वहाँ छाया बनेगी, और यही हकीकत है। इसलिए मैंने कहा था सोच एक वो है जो ब्रह्मांड को तय कर देती है वो कितना विस्तारित है। सोच प्रकृति से बाहर नहीं पनप सकती, प्रकृति के भीतर पनपती है। समय प्रकृति के बाहर और भीतर दोनों पनपता है, पर समय भी ब्रह्मांड के बाहर नहीं पनप सकता। इसलिए मैंने एक जगह कही थी ये ऐसे है, ब्रह्मांड के भीतर समय है, समय दोनों जगह उपस्थित है प्रकृति के अंदर भी है बाहर भी है। और सोच प्रकृति के बाहर नहीं पनप सके, सोच प्रकृति के भीतर है। और ये मानव सोच कह लो, किसी भी सोच जीव को कह लो, कि विधाता कह दे रहे, विधाता की नीति को कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए तय कर सकती, क्योंकि विधाता बहुत बुरी दुर्लभ है। मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, अहम कौन है, स्वयं कौन है, सिर्फ कौन है। तो एक छोटा मैं ही स्वयं हूँ। समय के संग रूप बदला, अहम में परावर्तित हो गया, मैं ही अहम हूँ। मतलब पहले मैंने एक बालक के रूप में लिया जो शुद्ध था, शांति था, शीतल था, जिंदगी को जीना सीखता था, और मृत्यु की कामना करने लग गया बाद में जब दुख दिया। बालक गया, मैं आया, उलट प्रकृति रखने वाला, साहसी, निडर, बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति रखने वाला, एविल्स का भी एविल, आई एम द डेविल। फिर बाद में जब मैंने सबको ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, फिर मेरे अंदर की वही शांति, वही नन्हा बालक मेरे अंदर वापस परवरिश करा और मुझे सही गलत का ज्ञान सिखाया। अर्थात एक गुरु का शिष्य, शिष्य ही गुरु बन गया अपने गुरु का, और गुरु शिष्य के भांति सीखने लग गया। और फिर एक पिता की आपूर्ति हुई, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को संभालना जानता था, जिम्मेदार था, अर्थात संपन्न व्यक्ति की संपन्न नारायण की उत्पत्ति है। ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं नहीं दे रहा, अहम नारायण दे रहा है, इसलिए चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। पर जो संपन्न व्यक्ति होगा उसको ज्ञान होगा ना। मैं बता रहा हूँ वो 19 वर्ष का व्यक्ति है, अभी ये 17 साल का बालक है, कहाँ से ज्ञान होगा। कि डेविल की आदत ये है वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ ज्ञान देता है, और यही उसकी परेशानी है कि उससे जो ज्ञान लेता है वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। परंतु समय के संग उसे ये पता चल जाता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही ज्ञान दे। फिर वो इल्यूजन्स में रखना सीख लेता है, वो सब कुछ ना करके जिम्मेदार बन जाता है, और यही संपन्न कहलाता है। कि संपन्न तो मैं हमेशा से हूँ, बल्कि एक्सट्रीम रिच हूँ, पर एक्सट्रीम रिच से फिर रिच बनना समझ में आ जाता है कि रिच ही क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम रिच क्यों नहीं इंपॉर्टेंट। कहने को मैं शाकाहारी भोजन खा रहा हूँ, ये है तामसिक भोजन। तामसिक मतलब तुझे दिखता है, पर मेरा मन इसे मांस में परिवर्तित कर दे, और मेरा छल इसे मान ले रहा है कि ये मांस है। कहने को मैं बैगन खा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी व्यक्ति के अंग खा रहा हूँ। कहने को मैं मिर्ची खा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी व्यक्ति की उंगली या मैं किसी सांप को खा रहा हूँ। कहने को मैं प्याज खा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है, और ये ऐसी असर डालेंगे मेरे अंदर। मन तन क्षण को मैं जैसे निर्धारण दूंगा, जैसे निर्देश दूंगा, वो मेरे अंदर वैसे ही परिवर्तन करेगी। एक व्यक्ति मांस खाता है, मैं ये शाकाहारी भोजन खाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए बनी है, ये चीज़ें मेरे लिए ही बनी है। सब में समानता था, जो चीज़ बैगन में जो चीज़ जैसी दिखती होगी वो वैसे ही फर्क डालेगी सभी के अंदर। और ये महत्व रखती है। अगर बैगन एक मैमल जैसा दिखता है तो एक मैमल को खाने से प्रभाव डालेगी, बस कम या ज़्यादा वो कोई मैं तो नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है मेरा शरीर को कितनी आवश्यकता है। यही हो कहलाता है कि कम व्यवस्थाओं में भी कि संपन्नता सब कुछ में नहीं, संतुष्टि में। और जो संतुष्ट जीने लग जाता है वो एक्सट्रीम रिच, और जो समझ जाता है कि एक्सट्रीम रिच बनना ही केवल वो नहीं है कि संतुष्टि में ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो मेरी निर्धारित में संतुष्टि है
वो जो दुनिया के लिए सब कुछ है वही सब कुछ है, अर्थात रिच। एक्सट्रीम रिच, देखो एक्सट्रीम रिच वो कहलाएगा जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। और रिच कौन कहलाएगा? जिसकी इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी। मान लो किसी इच्छा, एक व्यक्ति ने इच्छा करी मेरे पे महल हो, कार हो, सब कुछ हो, मेरे पे अच्छी बीवी हो, अच्छी वो हो, तो ये रिच कहलाएगा। अब ये चीज़ों को पालेगा तो ये क्या हो गया? इच्छा पूर्ण हो चुका, मतलब ये रिच है। और जिसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, जो एक साधारण से जंगल में बैठा हुआ सिर्फ ध्यान लगा रहा है, वो एक्सट्रीम रिच है। उसको समस्त चीज़ों का ज्ञान है, वो विधाता है। नाथ अपने आप को कितना भी अमीर क्यों ना समझ ले, विधाता से ज़्यादा प्रबलित नहीं, क्योंकि मत भूले कि वो विधाता का ही रूप है। डेविल अपने आप को कितना भी कुछ नहीं क्यों नहीं करे, मत भूले कि वो स्वयं का ही रूप है। इसलिए वो विधाता स्वयं है, अतः शिव है। तो शिव को की काल एक नहीं अनेक हैं, ब्रह्म एक नहीं अनगिनत हैं। काल आंखें मूंदी और तीसरा नेत्र चालू तो काल पनपेगा, काल भैरव पनपेगा। तो ये स्वयं की ही दृष्टि है। तो ब्रह्मा हो, पूर्ण ब्रह्मा हो। ब्रह्मा वो जो बालक है, जो अज्ञान है, भूला हुआ है। और मत भूलो कि शरीर ने बुलाया है, आत्मा नहीं भूली अपने आप को। मूल पहचान अब भी वही है कि विधाता की नीति ने विधाता को एक मानव तो बना दिया, परंतु वो अब भी विधाता है। उसकी नीति उसका दमन नहीं कर सकती, उसकी आत्मा को नहीं निपटा सकती। उसको कैद करके रख रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं है उसको वश में। तो विधाता ने खुद की नीति को इस तरीके से लिख रखा है कि वो स्वयं ही अपने आप को ज्ञात करके, अपने आप को नष्ट करके, विधाता में कब आना है, प्रतिबिंबित होना है, कब परिवर्तित होना है, कब चीज़ों को समझना है, ये सब वो लिख कर आ रखा है। उसकी नीति उसका निर्देश पालन करती है। ये बिल्कुल ऐसी मान लो कि वो लोकी सीरीज़ नहीं खाई थी, उसमें ही कहते वो टाइम पीरियड पे उसने, नाम क्या उसका, जो भी होता है समय का वो मालिक, उसने पहले लिख रखा होता मेरी मृत्यु यहाँ होगी, इसके बाद ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा, फिर मैं वापस पैदा जन्म हो जाऊँगा। तो इन इवेंट्स को बदल देते हैं, बाकी तो वो कहानियाँ हैं। परंतु ये कहानियाँ उठाई कहाँ से? मनों से। हर एक मन का एक कारण है, और वो कारण मुझ अकारण को पैदा करता है। ऐसी औरतों के बारे में मैं बता देता हूँ। मैं इतनी देर से फालतू बकवास कर रहा। देखो, औरत शक्तिशाली है, ठीक है। पहले तो मैंने औरत के अस्तित्व के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ औरतों को ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता। औरतों को तुम ज्ञान देते हो, औरतों को तुमसे ध्यान रखते हो, पर देखो संसार कभी भी रियल नहीं है, वो एक इल्यूज़न है, वो अपने आप को दिखाता है। औरत अपने आप को सुंदर दिखाती है, पर हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम इस सुंदरता से, इस भ्रमों से परे हो जाते हो, तो तुम वास्तविक व्यक्ति बन जाते हो। और यदि इस भ्रमाओं में तुम जीना सीख जाते हो, तो तुम चक्रण करते रहोगे जीवन पर। तुम वास्तविकता को नहीं ज्ञात कर पाओगे, तुम ब्रह्मांड को ज्ञात नहीं कर पाओगे, तुम केवल प्रकृति के भीतर ही रह जाओगे। प्रकृति की तरफ ध्यान लगाओगे तो प्रकृति में रहोगे, और ब्रह्मांड की तरफ ध्यान लगाओगे तो ब्रह्मांड में रहोगे। ब्रह्मांड असलियत है, प्रकृति असलियत नहीं है। जैसे वायु के कण असली है, पर वायु जो है वो खुद असली नहीं है। तो ये समझते, वायु एक प्रवाह ही है कि इंद्रियां कुछ नहीं करती आपके भीतर। आपकी इंद्रियां इसलिए होती है ताकि योग पूर्ण हो सके, आप अपने आप को जान सको। अगर इंद्रियां नहीं होगी तो आप अपने आप को नहीं जानोगे। आप जिस कारण से यहाँ पे आए थे, वो कारण अकारण में परिवर्तित हो जाएगा, अतः आप हमेशा के लिए ही रह जाओगे। इसलिए कहते हैं स्त्री एक महत्वपूर्ण अंग है, स्त्री एक मूल्य है। स्त्री को जैसे नियंत्रण में रखोगे वैसे रहनी चाहिए। पर हम जैसे व्यक्ति क्या होते हैं, एक जन्म में तो स्त्रियों का हनन कर रहे होते हैं, और एक जन्म में कह रहे होते हैं स्त्रियों के संग अन्याय हो रहा है। उनके अंदर एक सोचपन बना देते हैं, और ये विभिन्नता है कि एक रस उत्पन्न नहीं करता, हर एक रस अलग अलग होते हैं। ये क्यों? आप अच्छे समझो, अगर सारे रस समांतर चलते तो औरतें बिल्कुल सरल होती। पर आप ध्यान रखो, औरतों के अंदर 3 रस एक संग उत्पन्न हो रहे हैं, और तीनों की खासियत क्या है कि जब भी तीनों एक संग होंगे वो कभी भी समांतर नहीं होंगे। मतलब अगर मान लो एक चीज़ में फ्लक्चुएशन अप आ रही है तो एक में डाउन आएगी, एक में समतल आएगी। और यदि मान लो पहले वाले में वही वाली बात है, सम कि एक औरत में तीनों शक्तियाँ क्यों होती है, तीनों भ्रमाओं की ताकत क्यों होती है, कि औरत प्रकृति में इतनी शक्ति प्रबलित क्यों है, इतनी बलशाली क्यों है? क्योंकि उसके अंदर शिव भी है, उसके अंदर स्वयं भी, उसके अंदर अहम भी है। एक ही पल में स्वयं को पराजित कर सकता है अहम, अहम को पराजित कर सकते शिव, शिव को मोहित कर सकता है स्वयं। पर एक औरत तीनों ही चीज़ें अपने पल में लेके चल रही है, तो आप समझ लो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी।
तो इसलिए उसे नियंत्रण में, उसे बुला के रखा जाता है कि तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि अगर उसने ये ज्ञात कर लिया कि वो अपने एक ही पल में सिद्ध भी है, एक ही पल में स्वयं भी है, एक ही पल में अहम भी है, तो हमारे खोपड़े में, हमारे शरीर में चढ़ के तांडव करने लग जाएगी और हम शरीर धड़ा का धड़ा रह जाएगा हमारा, हमारी छाती पे नाचने लग जाएगी और उसको अगले पल ही स्मरण आएगी ये मेरा स्वामी है, तो बस वही वो आकृति बन जाएगी। मैंने क्यों कही थी कि मेरी 2 पुत्रियाँ, एक अत्यधिकता है काली, तो एक दुर्गा का रूप भी है, शांत रूप। तो काली रूप में क्या दिखाते हैं कि शिव के ऊपर जैसे ही पैर रख देती है तो वो प्रतिबिंबित एक झलक का नहीं है, वो अनगिनत झलकों का है। वो केवल ये नहीं कि राक्षस के पीछे जा रही थी तो गलती से पैर रख दिया, नहीं, वो ये भी प्रतिभाषित करता है कि एक औरत में शिव का रूप भी है, नारायण का रूप भी है और ब्रह्मा का रूप भी है, अर्थात वो तीनों की जननी है। इसलिए औरत को बुलवा के रखा जाता है। औरत का दुर्गा रूप पसंद आता है लोगों को, काली रूप नहीं पसंद आता, पर शिव को काली ही रूप पसंद है क्योंकि वो उसकी तरह होती है। अहम नारायण को काली ही पसंद है, अपने जैसे ही पसंद है, उसको स्वयं जैसी नहीं पसंद। और हकीकत है उसको वो औरत नहीं पसंद जो उसके ऊपर कंट्रोल ना करे, जो एक गऊ हो। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे गऊ पत्नी नहीं पसंद, मुझे वो पत्नी पसंद है जो कि मुझे अपने अनुसरण चलाए। जो व्यक्ति जैसा चाहे उसको वैसा पावे, ठीक है, जैसा करे वैसा पाए। तो ये कारण है, ठीक है। तो एक औरत के अंदर तीनों होते हैं, बुलवा के रखा जाता है, प्रतिभाएं सारी होती है, सभी प्रतिभाओं को एक संग नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? इसलिए नहीं दिखाया जाता, इल्यूजन्स पर। वही औरत शिव का रूप भी धारण करती है, वो भी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं जब स्वयं होता हूँ तो मुझे अहम दुखी देता है, जब मैं अहम होता हूँ तो मुझे स्वयं दुखी देता है, सुख दुख देता है। अतः शिव, मैं शिव में परिवर्तित हूँ मेरे दोस्त, शिव के समय में वो। अब यहीं पे मेरी तो चरणों में चल रही है, मेरे तो रूप बदल रहे, समय बदल रहे। औरत में एक सीन क्या है, एक ही पल में उसके अंदर 3 चीज़ें एक संग चल रही है। अगर वो समतल है, अगर उसका बाहरी रूप समतल है तो मन तन क्षण में देखो, मन तन क्षण में मतलब क्षण मन के मान के चलो, एक मैं मान लो अपनी बीवी के रूप में, अपनी वाइफ के रूप में, ठीक है, लक्ष्मी के रूप में सपोज कर लो। अब वो मेरे संग संभोग करना चाहती है, ठीक है, तो क्षण में उसके अंदर एक इच्छा जागृत हो रही है, भ्रम की, स्वयं की, मतलब कि उथल हो रही है। और वो अब सुनो, क्षण के रूप में वो मेरे को मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, क्षण के रूप में मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। मैं कामा शास्त्र का ज्ञाता भी हूँ। क्षण के रूप में वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, मेरे को देख के मोहित हो रही है, मेरे संग संभोग करना चाहती है, ठीक है। मन के रूप में समतल है, समतल प्रभाव है, और भीतरी तन उथल है, भीतरी तन में आग बलक रही है, आग बलक रही है, मतलब कि क्षण ठंडा पड़ा है, तन गर्म हो रखा है और मन शीतल है, नॉर्मल, समांतर, ठीक है। अब इसी का देखो, बाहर से वो गुस्सा है, बाहर से वो अग्नि का रूप धारण कर रखी है, भीतरी मन में उलझन है, कुछ न पता, और अंदर ही अंदर शरीर ठंडा पड़ रखा है, बेजान आत्मा। और समझो, बाहर से वो आज तो समतल है, समतल मतलब नॉर्मल, ना अच्छी ना तो खुश ना दुखी, मतलब कि ना तो खुश ना क्या बोलते हैं गुस्सा, ना वो सुखी है ना वो दुखी है, समतल है। तो समझ जाओ, अगर वो बाहर से सुखी दुखी, मतलब क्षण से अगर सुखी दुखी है तो मन से कैसी होगी, मन से कैसे होगी, विचलित होगी, किसी न किसी चीज़ में विचार कर रही होगी, प्रकट कर रही होगी, पल पल चिंतन कर रही होगी, सोचोगी। जब आपकी औरत शांत हो ना, चुपचाप कल्टी मान लो घर से, मन में बहुत विचार चल रहे हैं, अभी आके वो रूप धारण करेगी, अलग इतने रूप दिखा देगी, अहम भी कहेगा मैं तो भाग रहा हूँ भाई, मैं भाग रहा हूँ, यहाँ तुम पड़े रहो, मैं जा रहा बाहर। यूँ सब पता है ये शांत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शांति में जब वायु शांत हो जाए ना, शीतल हो जाए, वहाँ से भाग जाओ, तूफान आने वाला है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, क्षण से बाहरी रूप से शांत है, शीतल है, समझो, मन में विचार चल रहे हैं, और तन उसका विरुद्ध है। तन उसका विरुद्ध मतलब क्या है, बाहर समतल, अंदर उथल, नेगेटिविटी पनप रही है मन में, तो अंदर क्या पॉजिटिविटी, तन उसका सुंदर लगेगा उस समय,
जब वो शांत होगी तो तुम्हें उसके संग सेक्स की भावना उत्पन्न होगी कि मैं इसके संग सेक्स करूँ, पर मन में बतेरे विचार चल रहे हैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो अब मैं आकर्षितताओं में ज्ञान में समझाता हूँ। आकर्षित करना, आकर्षित होना और आकर्षित से परे होना। ध्यान लगाना, ध्यान ना लगाना, मतलब भटक जाना, और ध्यान है ही नहीं, शांति है वहाँ पे, कुछ ना है, मतलब किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं है। एक तरफ ध्यान लगाना, दूसरी तरफ ध्यान लगाना, और दोनों में ही ना ध्यान लगाना, ये समतल के लायक। अब यहाँ समझो, आकर्षित होना, आकर्षित कहीं और होना, और आकर्षित ना होना। ठीक है, प्रभावित होना, ना होना, प्रभावितता से परे हो जाना। ठीक, अब समझो, जब क्षण बाहर से वो आकर्षित लग रही होगी, बाहर से वो आकर्षित लग रही होगी, तो ध्यान रखना, तन आकर्षित नहीं होगा, उल्टा होगा, और मन आकर्षितताओं से परे होगा। मतलब उसके मन में कोई विचार नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ सेक्स करने का। बाहर से जब समतल लग रही होगी, नॉर्मल लग रही होगी कि कुछ वो नहीं है, तो समझ लेना मन में उसके भीतर ये पनप रहा है तुम्हारे संग सेक्स करें, और तन अंदर से उलट, तन अंदर से उलट, मतलब उलट कैसे, स्वयं हम भीतर दिखेंगे, और स्वयं हम कैसे भीतर दिखेंगे कि तन में स्वयं मन तन छन, तन छन, और फिर वापस मन तन, मन बीच का। तो छन के बाद क्या दिखेगा, अगर छन समतल दिख रहा है, छन शिव का रूप धारण कर रखा है, तो समझ लो तन जो होगा वो अंदर से आकर्षित, और मन समतल, वो सॉरी मन जो होगा उथल, मतलब मन उसका विचलित होगा, गुस्से में होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक औरत को आदमी इसलिए नहीं समझ पाता, हर पल तीनों ये चीज़ें उसके भीतर चल रही होती है। आदमी में चरणों पे चलती है, समय उसके संग होता है, समय उसके संग होता है, उसका पूर्ण रूप एक संग नहीं चलता, कि वो ब्रह्म भी है, परब्रह्म भी है, और पूर्ण ब्रह्म भी है। और एक औरत के भीतर क्या होता है, वो एक छलावा होता है पूर्णता, उसके पर अंदर तीनों दृष्टियाँ एक संग देखने लगते, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, मन तन छन। व्यक्ति समय के संग बदलता है, पुरुष व्यक्ति के समय के संग बदलता है, वो बालक भी लेता है, वो भी। पर एक औरत में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीज़ें होती है, गणना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से वस्तु ही है, एक तरीके की, जिसे निर्माणित करा गया एक मशीन की तरह। तो एक मशीन की वायरिंग उसका विधाता ही समझ पाता है, इसलिए वो चीज़ों से परे हो जाता है, वो भाग जाता है। और बाकी जो उसकी मशीन होती है, उनके लिए वो एक डेंजरस वेपन है, जो कब चल जाए कुछ नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपकी बीवी आपको आकर्षित लग रही हो, आपकी बीवी अगर आपको आकर्षित लग रही हो, तो समझ जाए मन उसका अनगिनत विचारों पर चल रहा है। अगर आपकी मन उसका, तन उसका अनगिनत विचारों पर चल रहा है, मतलब तन वो, अगर आपकी बीवी आपको आकर्षित लग रही है कि आज सुंदर लग रही है, संभोग कर रही है, तो उसके मन में इच्छा नहीं है संभोग करने की, ध्यान रखें। और यदि आपकी बीवी शांत लग रही है, समतल है, तो भाग जाओ, क्योंकि उसके अंदर तो गर्मी चाह रही है, पर बाहर और मन में विचार अनगिनत पनप रहे हैं। इसलिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, इसलिए औरत को इल्यूजन्स में रखना मजबूरी मान लो, जो भी मानना हो, और ये समय तय करेगा। क्योंकि कभी आपको कुछ जने कहेगी कि औरत के संग चाह देती है, तो कुछ जने कहेगी औरत के संग वो है। ये मनुष्य करता है, मैं नहीं करता।